माँ दुर्गा एक ऐसी देवी जो शक्ति, साहस और संकल्प का प्रतीक मानी जाती हैं। जब हम दुर्गा की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है जिसमें वह सिंह पर सवार है, अपने हाथों में त्रिशूल, ढाल और अन्य अस्त्र लिए हुए हैं। ये छवि केवल एक देवी की नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली नारी की है जो असुरों का संहार करती है और अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती है। माँ दुर्गा को हर साल नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से पूजा जाता है, जो कि एक पवित्र पर्व है जिसमें हम उनकी आराधना करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। नवरात्रि, जिसका अर्थ है 9 रातें, एक ऐसा पर्व है जो देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार वसंत में और एक बार शरद ऋतु में। ये पर्व हमें न केवल देवी की महिमा का बोध कराता है, बल्कि यह हमें आत्मिक शुद्धि और मानसिक बल की ओर भी प्रेरित करता है। इस दौरान भक्त लोग उपवास रखते हैं, देवी के मंत्रों का जाप करते हैं और विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि देवी दुर्गा की पूजा कैसे की जाए। सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा। पूजा का आरंभ करने से पहले एक स्वच्छ स्थान चुनें और वहां एक चौकी पर देवी दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर रखें। फिर उस स्थान को फूलों और दियों से सजाएं। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और भक्ति। एक बार जब आप पूजा की तैयारी कर लें तो देवी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करें। आप उन्हें अपने मन की बात कह सकते हैं, अपनी इच्छाओं और सपनों को उनके सामने रख सकते हैं। पूजा के दौरान आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, जो कि दुर्गा की महिमा का वर्णन करता है। ये पाठ न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि शक्ति और साहस भी प्रदान करता है। इसके अलावा नवरात्रि में विशेष रूप से 9 दिनों तक माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कूष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंदमाता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और अंत में 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। हर दिन का अपना विशेष महत्व है और भक्तजन अलग अलग विधियों से उनकी आराधना करते हैं। नवरात्रि का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। ये पर्व हमें एक नई शुरुआत करने का अवसर भी देता है। ये हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मकता को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इस दौरान हम अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। यह समय है आत्मविश्लेषण का, यह जानने का कि हम अपने जीवन में क्या सुधार कर सकते हैं। इस पर्व का एक और महत्वपूर्ण पहलू है सामूहिकता। नवरात्रि के दौरान लोग एकत्रित होते हैं, गरबा और डांडिया खेलते हैं, जो कि एकता और भाईचारे का प्रतीक है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। जब हम एक साथ मिलकर पूजा करते हैं तो वह शक्ति और ऊर्जा का संचार करता है, जो हमें और मजबूत बनाता है। आप सोच सकते हैं कि यह सब बातें सुनकर आपको भी नवरात्रि के पर्व में भाग लेने की प्रेरणा मिल रही होगी। तो क्यों ना इस बार आप भी अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पर्व को मनाएं। अपने घर में देवी दुर्गा की पूजा करें, अपने परिवार के साथ मिलकर गरबा खेलें और इस समय को आनंदमय बनाएं। याद रखें, माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर की शक्ति और साहस का प्रतीक है। जब हम उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं तो वह हमें सही मार्ग दिखाती हैं। उन्हें अपनी आस्था और विश्वास के साथ पुकारें और देखें कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। नवरात्रि का यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। माँ दुर्गा की तरह हमें भी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस नवरात्रि माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए तैयार रहें। अपने मन में सकारात्मकता भरें, अपने परिवार के साथ मिलकर पूजा करें और इस पर्व को एक नई ऊर्जा के साथ मनाएं। माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में खुशियों का संचार होगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहेंगे। इस पर्व का आनंद लें, माँ दुर्गा की भक्ति करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। जय माता दी।